तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ न्याय का देवता। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। काशी का सेठ दौलत राम अपने पूरे परिवार के साथ हवेली में रहकर सुख के दिन गुजार रहा था। कौशल्या, ईश्वर की कृपा से आज हमारे घर में सब कुछ और शांति है। ईश्वर न करे इस घर को किसी की नज़र लग जाए। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमारा कोई बुरा चाहेगा। बिगाड़ा तो हमने किसी का कुछ नहीं है, फिर भी न जाने क्यों लोग हमसे जलते हैं। हमसे नहीं, हमारे धन वैभव को देख कर जलते हैं। यह तो दुनिया की रीत है। आपका मित्र पंडित काशीराम तो मुझे फूटी आँख भी नहीं भाता। सदा यही पूछता है कि भाभी मेरा मित्र अमीर कैसे बना। दौलत राम के 4 बेटे थे। चारों की शादी हो चुकी थी। उनकी पत्नियां अपने सास ससुर की खूब सेवा किया करती थी। गर्म गर्म पूरियां है और एक ले लीजिए पिताजी। बस बहू, मेरा तो पेट भर गया। घर का सारा काम भी वही करती थी। उसके चारों बेटे भी आज्ञाकारी थे। तुम लोग व्यापार हमेशा ईमानदारी से करना, किसी के साथ धोखा मत करना, इसी से तुम फूलो फलोगे। जी पिताजी, हम आपकी शिक्षा हमेशा याद रखेंगे। लेकिन इस संसार में दूसरों की खुशी से जलने वाले भी कम नहीं हैं। उन्हीं में से एक था पंडित काशीराम। इसलिए एक शाम वह उस इलाके के खूंखार डाकू चौपड़ सिंह के पास पहुंचा। पधारिए पंडित जी, आज कैसे आना हुआ। क्या बताऊं ठाकुर, मेरा मित्र दौलत राम मेरी आंखों में कांटे की तरह खटक रहा है। लेकिन चौपड़ सिंह उसकी बात का मतलब नहीं समझ सका। मैं अपने दोस्त दौलत राम के घर डाका डलवाना चाहता हूँ। कांसीराम की बात सुनकर चौपड़ सिंह हैरान हो गया। पंडित जी, मैं तो एक डाकू हूँ, मुझे तो माल मिलेगा ही, पर आपको क्या फ़ायदा होगा। अगर तुम उसे कंगाल कर दोगे तो उसके घर में कलह पड़ जाएगी और तब मैं उसकी आलीशान हवेली खरीद लूँगा। बड़े ओछे विचारों का आदमी है, अपने ही दोस्त का घर उजाड़ने पर तुला हुआ है। खैर, मुझे उससे क्या, मैं तो डाकू हूँ और डाका डालना मेरा धर्म है। तो फिर चलो ठाकुर, दौलत राम की हवेली देख आओ। शीघ्र ही दोनों सेठ दौलत राम की हवेली के सामने थे। तो यह है सेठ दौलत राम की हवेली। हाँ, बहुत माल तुम्हारे हाथ लगेगा, पर जरा ध्यान से। दूसरे दिन ही सेठ दौलत राम के घर डाका पड़ा। दौलत राम के सबसे छोटे बेटे राम ने डाकुओं को ललकारा। मेरे होते होते हुए तुम बच नहीं सकते। अरे वाह, चौपड़ सिंह को रोकना चाहता है तो ये ले। धाएं आह, और चौपड़ सिंह ने निहत्थे राम पर गोली चला दी। तब तक सेठ का दूसरा बेटा श्याम भी वहां पहुंचा। अरे, गोली की आवाज़! ओह, यह चीख तो राम भैया की थी। जैसे ही उसने अपने भाई राम की लाश देखी, वह डाकू चौपड़ सिंह पर झपट पड़ा। ठहर जा कमीने, मेरे भाई के कातिल, तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता। चौपड़ सिंह इस हमले के लिए तैयार न था, इसलिए गिर पड़ा और उसके हाथ से बंदूक छूट गई। आह! और श्याम बंदूक उठाने के लिए दौड़ा। तभी एक गोली उसकी टांग में लगी। धाएं! थोड़ी देर में ही डाकू सारा माल लूटकर वहां से चल दिए। उस डाके में सेठ दौलत राम का बड़ा बेटा राम मारा गया। स्वामी, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गए। हाय मेरा बेटा, हे ईश्वर, मुझे यह किन पापों का फल मिला है। सेठ का दूसरा बेटा अपंग हो गया। स्वामी, यह क्या हो गया। एक पुत्र जान से गया और दूसरा सदा के लिए अपाहिज हो गया। यह कैसी विपदा आ पड़ी हम पर। देखते ही देखते वे कंगाल हो गए। बेटा, अब तुम ही सहारे हो, जाओ कहीं नौकरी की तलाश करो। मगर गरीबी के साथ साथ घर में आपसी फूट भी बढ़ने लगी। यह कहाँ का न्याय है कि हमारे पति कमाए और सारा घर बैठ कर खाए। ऐसे कब तक चलेगा। हाँ बहन, इस घर में आकर तो हमारे भाग्य ही फूट गए। और एक दिन ऐसे कब तक बैठे बैठे अपने भाग्य को रोते रहोगे। उठो और कुछ करो, वरना इस घर का सर्वनाश हो जाएगा। क्या फिर कोई नई बात हो गई है। आपकी विधवा बहू अपने मायके जाना चाहती है, तो क्या हुआ, कुछ दिन रहने दो। बिट्टू तो यहीं रहेगा ना, वह हमारा। तभी बड़ी बहू ने कमरे में प्रवेश किया। मैं बिट्टू को भी लेकर जाऊंगी, मैं उसकी माँ हूँ। इस बात से कौन इनकार करता है बहू, मगर हमारा दिल लगा रहेगा उससे। क्षमा करें पिताजी, जिस घर में 2 वक्त की रोटी भी नसीब न हो, वहाँ मैं अपने बेटे को कैसे छोड़ जाऊँ। बड़ी बहू, माना हमारे बुरे दिन है, मगर कभी तो अच्छे दिन आएंगे। जब अच्छे दिन आ जाए तो बुला लेना। भाइयों के घर में और कुछ न हो तो 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। गीता के वहाँ से चले जाने के बाद शायद तुम्हें मालूम नहीं कि कुछ दिन से गणेश और विष्णु भी अपना घर अलग बसाने की सोच रहे हैं। उनकी बहुओं को कहना है कि उनके पति कमाते हैं तो वे क्यों घर घर के और लोगों की वजह से भूखे मरे। उनके भाग्य में तो सुख लिखा है, तो फिर क्यों ना सुख भोगे। ठीक कहती हैं वे, यह तो वक्त का तकाजा है। लेकिन उसी समय दौलत राम का मित्र पंडित काशीराम वहाँ आ पहुँचा। आओ आओ, क्या क्या हाल है। क्या बताओ मित्र, जैसे ही तुम्हारे दुख का पता चला तो तुरंत दुख बांटने चला आया हूँ। मैंने सुना है कि मित्र कि तुम अपनी हवेली बेच रहे हो। गलत सुना है, ऐसा तो
मेरा ऐसा तो कोई इरादा नहीं है। उसी क्षण वहाँ दो पड़ोसी और आ धमके, इरादा नहीं है तो बना लो। देखो भाई दौलत राम, पड़ोसियों को कहना है कि तुम्हारे कारण अब मोहल्ले में बड़ी अशांति रहने लगी है। अशांति मेरे घर में रहती है, उसका मोहल्ले के लोगों से क्या वास्ता? वास्ता क्यों नहीं है? तुम्हारी बहुएं अब हर रोज़ आपस में लड़ती रहती है, इसका असर हमारी बहुओं पर भी बुरा पड़ रहा है। इसलिए मोहल्ले वालों का यह फैसला है कि आप लोग यह घर बेचकर कहीं और चले जाएं। यह सुनते ही दौलत राम आग बबूला हो उठा। अरे वाह, तुम लोग मुझे मेरे घर से निकालने वाले कौन होते हो? इस तरह गर्मी दिखाने से काम नहीं चलेगा दौलत राम। अच्छा यह है कि हवेली बेच दो और उस पैसे से कहीं परदेश जाकर व्यापार करो, शायद फिर से अच्छे दिन आ जाएं। और फिर जाते जाते सोच लो दौलत राम, यदि विचार बने तो मैं यह हवेली खरीदने को तैयार हूँ। उनके जाने के बाद बड़ा आया धन्ना सेठ हवेली खरीदेगा। सुनो मित्र, अगर अपनी हवेली बेचे तो मुझे बेचना, मैं तुम्हारा बचपन का मित्र हूँ। मुझे यह हवेली नहीं बेचनी, तुम्हें या उसे, किसी का सवाल ही नहीं उठता। कांसीराम फिर मन ही मन कुढ़ता हुआ वहाँ से चला गया। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। अगले दिन सुबह जब राधा अपने अपंग पति के लिए दूध ले जा रही थी, यह कहाँ का न्याय है? तुम्हारा आदमी कमाता नहीं, सिर्फ बिस्तर पर पड़ा मुफ्त की रोटियां तोड़ता है तो उसे दूध चाहिए। मेरा आदमी कमाता भी है, फिर भी उसे दूध नहीं मिलता। लाओ यह दूध गिलास मुझे दो। हरगिज नहीं, इस घर में जो भी चीज़ आएगी उसे सब बांट कर खाएंगे। अरे कैसे खाएंगे? क्या तुम्हारे बाप का राज है? जुबान संभाल कर बात कर, बाप तक पहुंची तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूँगी। क्या? ठहर, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। पड़ोसी भी उनका झगड़ा अपनी छतों से देखने लगे। पहले ज़माने की महाभारत की कथा सुना करते थे, आज आंखों से देख लिया बहन। और उधर दौलत राम परेशान थे। उफ, जरा से दूध के लिए इतना झगड़ा, अब तो सहन नहीं होता। मैं तो कहती हूँ यह घर बेचकर कहीं दूर चले जाएं। नहीं नहीं, मैं अपने पुरखों की निशानी कभी नहीं बेचूंगा। तो फिर इन झगड़ों का अंत कैसे होगा? उधर घर के बाहर अब तो शराफत की हद हो गई। शांति का तो नामो निशान मिट गया इस मोहल्ले से। तो फिर दौलत राम से इस बारे में साफ साफ बात क्यों नहीं करते, वरना सीधे राजा के पास जाकर शिकायत करो। दौलत राम से बात करना तो बेकार है, अतः हमें अब राजा से ही बात करनी चाहिए। तो फिर चलो राजा के पास, डर किस बात का है? और वे राजा के पास जा पहुँचे। अब तो हद हो गई महाराज, दौलत राम के बेटे बहुए हर समय आपस में लड़ते रहते हैं, जिससे मोहल्ले की शांति भंग हो गई है। हम उन्हें हवेली बेचकर जाने की सलाह भी दी, लेकिन वह मानता ही नहीं है। उसे उसके घर से निकालने का किसी को अधिकार नहीं है, मगर महाराज उन्हें भी यह अधिकार नहीं है कि मोहल्ले में अशांति पैदा करें। दूसरे दिन राजा ने दौलत राम को अपने पास बुलवाया। दौलत राम, हम जानते हैं कि तुम्हारे घर में अशांति है, मगर क्यों? महाराज, मेरी गरीबी, मेरी बदनसीबी। तो तुमने अपनी गरीबी दूर करने के क्या प्रयत्न किए? क्या करूं महाराज, मेरे पास व्यापार करने के लिए धन ही नहीं है। महामंत्री, दौलत राम को इतना धन दे दो जिससे यह फिर से व्यापार शुरू करके अपनी गरीबी दूर कर सके। जो आज्ञा महाराज। दौलत राम राजा से धन लेकर खुशी खुशी वहां से चल दिया। और घर पहुंचकर, यह लो श्याम की माँ, अब हमारे दिन फिर गए। राजा ने मुझे व्यापार करने के लिए धन दे दिया है। लेकिन इस बात का पता जब काशीराम को चला, अरे भाई, राजा से मिले धन पर तुम दोनों का भी हक है। अगर व्यापार न चला तो तुम दोनों का क्या होगा? तुम ठीक कहते हो चाचा, हम आज ही पिताजी से बात करेंगे। उधर श्याम की पत्नी जब पड़ोस से लौटी तो अब तो हद हो गई। जो बात पड़ोसियों को पता है वह हम नहीं जानते। पिताजी को राजा से धन मिला है और हमें पता तक नहीं। चलो अच्छा हुआ, पिताजी कुछ व्यापार तो कर सकेंगे। क्या खाक अच्छा हुआ, उस धन पर हम सब लोगों का भी तो हक है। देख लेना, एक दिन यह हवेली भी बिक जाएगी और हम सबको सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। इधर दौलत राम इस कोशिश में था कि राजा से कर्ज से मिले धन का उपयोग कैसे करें कि तभी गणेश विष्णु वहाँ पहुँचे। मैं सोचता हूँ कौशल्या की हवेली के बाहरी हिस्से में 2 दुकानें बनवा दूँ, एक कपड़े की और दूसरे परचून की। लगता है पिताजी बुढ़ापे में आप सठिया गए हैं। लाइए ये धन इधर दीजिए, इस पर हम दोनों भाइयों का भी हक है। हक? कैसा हक गणेश? अरे वाह पिताजी, हमारी कमाई पर सारा घर जिंदा है और हमसे ही पूछ रहे हो कैसा हक? हम दोनों भाई भी इस धन में बराबर के हकदार हैं। हमारे जो जी में आएगा हम करेंगे। मगर मैं तो यह धन व्यापार करने के लिए राजा से उधार लाया हूँ। और फिर यह मत भूलो कि कभी मैं अकेला कमाता था और तुम सब खाते थे। यह भी खूब रही। आपने क्या कुछ अनोखा कर दिया जो खाना खिलाने का ताना मार रहे हैं? अपनी संतान के लिए तो सभी करते हैं। बस बस, अब बहस मत करें और इस धन से हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए। हरगिज नहीं, मैं किसी को इसमें से एक पाई नहीं दूंगा। इस धन से मुझे व्यापार करना है और इस घर को फिर से समर्थ और संपन्न बनाना है। उसी समय बड़ी बहू सीता वहाँ आ गई। इस घर में सबको अपनी ही चिंता है, मेरी चिंता किसी को भी नहीं है।
दो पुत्र कमाते हैं और एक अपंग है, उनके लिए दुकानें बनवाई जा रही है और मेरे बेटे के लिए क्या किया जा रहा है उसका भी मुझे ध्यान है बहू। मेरा काम चल जाने दो, मैं उसके लिए भी अलग से एक दुकान बनवा दूंगा। शोर सुनकर पड़ोसी समझौता करवाने आ गए। आप लोगों के झगड़े कभी खत्म होंगे भी या नहीं? बहू हिस्सा मांगती है तो उसे दे दो दौलत राम, आखिर वह विधवा है, तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, अब तो इस मोह माया में क्यों फंसे हो? बेटों को ही चलाने दो अपना घर। और फिर यह निर्णय हुआ कि दुकान का जो भी लाभ होगा वह सीता को दिया जाएगा और बाकी सारा लाभ सब में बराबर बराबर बंटेगा। यह निर्णय देने के बाद पड़ोसी चले गए। देखो कौशल्या, जब बुरे दिन आते हैं तो कैसे कैसे बखेड़े खड़े हो जाते हैं। उफ, कल तक मैं लोगों के घरों के झगड़े को निपटाया करता था और आज वही लोग मेरे घर के झगड़े निपटाने आते हैं। जब अपना ही नसीब खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष है? किंतु इस बंटवारे ने विवाद और उठा दिया। जो पुत्र अपंग था उसकी पत्नी भी अपने ससुर के पास जा पहुंची। पिताजी, मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी। आपने यह भी नहीं सोचा कि मेरा पति कुछ कर नहीं सकता तो मेरा गुजारा कैसे होगा? उसके लिए मैंने सोच रखा है बहू, दूसरी दुकान में श्याम के नाम ही कर दूंगा। राजा से जो धन कर्ज में मिला था उससे दौलत राम ने दो दुकानें बनवाई, एक कपड़े की और एक परचून की। फिर भी झगड़ा खत्म न हुआ। इसे कहते हैं बंदर बांट। बर्बादी के बाद हम दोनों कमाते थे, सारा घर खाता था, फिर भी बंटवारे में हमारा नाम तक नहीं। आखिर क्यों? देखो बेटे, मुझे भी क्या मिला? कर्ज यह सोचकर लिया था कि सारे घर का भला होगा, मगर बहुए ने सब कुछ छीन लिया। न तुम्हें कुछ मिला न मुझे। हम यह कुछ नहीं जानते पिताजी। अगर आज शाम तक निर्णय नहीं हुआ तो हमें न्यायालय की शरण लेनी होगी। हाँ, हम आप पर मुकदमा करेंगे। क्या मेरे घर के झगड़े न्यायालय में जाएंगे? उफ, इससे पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? जब दौलत राम ने उन दोनों की बात नहीं मानी तो गणेश और विष्णु ने अपने पड़ोसी से संपर्क किया। अब आप लोग ही हमारा फैसला करें। पिताजी हमें कुछ नहीं देना चाहते। यह तो सरासर अन्याय हो रहा है तुम दोनों के साथ। और तब पंडित काशीराम ने उन्हें सलाह दी, तुम दोनों एक काम करो, हवेली बेच दो और उस धन के दो हिस्से कर लो, यही ठीक रहेगा चाचा जी। देखो विष्णु, गणेश, मैं तुम्हारे पिता का मित्र भी हूँ और तुम्हारा पड़ोसी भी हूँ। मैं भी तुम्हारी हवेली खरीद लूँगा और धन्ना सेठ से 5% ज़्यादा कीमत भी दूंगा। राजा को जब झगड़े का पता चला तो उसने दौलत राम को बुलवाया। यह बंटवारा करके तुमने मूर्खता की है। कर्ज की रकम अब तुम कैसे चुकाओगे? जिनमें बंटवारा हुआ है अब तो वही सारा कर्ज चुकाएगा महाराज। नहीं दौलत राम, कानून के अनुसार कर्ज के कागजों पर तुमने हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए कर्जदार तुम हो। फिर तो मैं दंड पाने का अधिकारी हूँ महाराज। अगर राज्य का कर्ज तुमने नहीं चुकाया तो तुम्हें दंड भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूँ। जाओ और सोचो तुम्हें क्या करना है। आप बहुत कृपालु हैं महाराज। उसके चले जाने के बाद दौलत राम की समस्या भी बड़ी विचित्र है महामंत्री। जब गरीबी आती तो ऐसा ही होता है महाराज। तो इस की गरीबी कैसे दूर की जाए? महाराज, दौलत राम जैसे इस संसार में बहुत लोग हैं, आप किस किस की गरीबी दूर करेंगे? संसार की बात हम नहीं कर रहे महामंत्री, लेकिन अपनी प्रजा के दुखों को दूर करना हमारा फर्ज है। फिर तो हमें कोई उपाय करना होगा महामंत्री। उधर दौलत राम चिंता में था। महाराज, अगर आपने उसे और धन दिया तो उसका भी बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि बुरे दिनों में पड़ोसी भी आग लगाकर तमाशा देखते हैं। इधर दौलत राम चिंता में था। अब इस दुनिया में हमारा कोई सहारा नहीं है। राजा अपने कर्ज के बदले में मुझे जेल में डाल देगा और गणेश विष्णु यह हवेली बेच देंगे। समझ में नहीं आता क्या करूं। तभी उन्हें किसी सन्यासी की आवाज़ सुनाई दी, अलख निरंजन, दरवाज़ा खोल बच्चा और देख, आज तेरे द्वार पर तेरे भाग्य विधाता आए हैं। लगता है कोई सन्यासी है। कौशल्या, जा दरवाज़ा खोल दो। और जैसे ही कौशल्या ने दरवाज़ा खोला, 2 सन्यासी द्वार पर खड़े हुए थे। प्रणाम महाराज, सदा सुखी रहो बच्चा। देख, आज तेरे द्वार पर तेरे भाग्य विधाता आए हैं, निराश ना करना। क्षमा करें महाराज, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे ना बोल बच्चा, तेरे पास तो इतना है कि तुझसे संभाले नहीं संभलेगा। यह कैसा मजाक है महाराज? हमारे मुंह में तो कल से अन्न का एक दाना भी नहीं गया और आप आह, हवेली के अंदर से कितनी मोहक सुगंध आ रही है पकवानों की। मेरी 4 बहुएं हैं महाराज जो हमसे अलग रहती है। हमारा 5वां चूल्हा तो अभी भी ठंडा पड़ा है। तुम्हारे दुखों का अंत आ गया है। यहाँ बहुत धन दबा हुआ है, कहाँ है वह, यह हम तुम्हें बताएंगे।
घर में दो साधु आए देख चारों बहुएं सास ससुर के पास आ बैठी। दौलत राम, अब समझ लो तुम्हारे दुख के दिन दूर हो गए, अब तुम्हारे घर में धन की वर्षा होगी। मगर सावधान, जो बहू तुम्हारी सेवा ना करे उसे एक पाई भी ना देना, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। जो आज्ञा महाराज, लेकिन यह धन बरसेगा कब? समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा, हम चलते हैं। दुख है महाराज कि हम आपकी कोई सेवा ना कर सके। कोई बात नहीं बच्चा, सेवा से श्रद्धा का मूल्य ज़्यादा है। अब तो वह समय आने वाला है कि तुम्हें किसी की सेवा नहीं करनी पड़ेगी, सब लोग तुम्हारी सेवा करेंगे क्योंकि तुम धनवान बनने वाले हो। अच्छा महाराज। सन्यासियों के जाते ही चारों बहुओं में खलबली मच गई। अगर हमने सेवा नहीं की तो वह हमें धन नहीं देंगे। इनका तो पता भी न चलेगा। मैं सबसे ज़्यादा सेवा करूंगी उनकी। मुझे भी अभी से उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। तो चारों बहुएं सास ससुर की सेवा में लग गई। लीजिए पिताजी, आपके लिए मैं खाना लाई हूँ, खा लीजिए। नहीं पिताजी, आपकी सेवा का अधिकार पहले मेरा है, मैं आपकी बड़ी बहू हूँ। हम दोनों ने कल से कुछ नहीं खाया। क्या कल से तुम लोगों को हमारी खबर नहीं थी जो आज धन के लालच में दिखावा करने आई हो? हमें क्षमा कर दे पिताजी। कौशल्या का दिल पिघल गया। अब हट छोड़ भी दो। बहुएं प्यार से भोजन लाई है, उसे स्वीकार कर लो। ठीक है, तुम तीनों थाली रख जाओ, मगर धन पाने के लालच में नहीं। कुछ दिन बीत जाने पर देखा तुमने, धन मिलने की आशाएं खत्म होते ही बहुएं ने सेवा करनी बंद कर दी। आज तो सुबह से ही किसी ने एक बार भी भोजन के लिए नहीं पूछा। उधर राजमहल में कहो महामंत्री, दौलत राम के घर का क्या हाल है? कुछ दिन तो उसके सुख से बीते, मगर अब फिर पुराने दिन आ गए हैं महाराज। सचमुच यह दुनिया बड़ी स्वार्थी है महाराज। यह तो जग की रीत है कि भय बिना प्रीत और स्वार्थ बिना रिश्ते नहीं जुड़ते। उसी शाम अलख निरंजन पधारिए महाराज, लेकिन मैं आज भी आपकी कोई सेवा नहीं कर पाऊंगा। सन्यासी सेवा के भूखे नहीं, श्रद्धा चाहते हैं। कहो कैसे दिन बीते दौलत राम? कुछ दिन तो खूब सेवा की बहुएं ने फिर मुंह फेर लिया महाराज। तो फिर तुम भी उनसे मुंह फेर लो। तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं, व्यापार करो। कहाँ से करूँ? धन तो है ही नहीं मेरे पास। ठीक है, आज रात तुम्हारे घर में धन बरसेगा। इस बार बुद्धि से काम लेना दौलत राम। मैं समझ गया महाराज। चारों बहुओं में फिर से खलबली मच गई। सुनो, वे सन्यासी आज फिर आए थे। ढोंगी लगते हैं, पिछली बार भी तो आए थे, मगर धन कहाँ बरसा? उसी रात इन सन्यासियों का रहस्य मेरी समझ में नहीं आया कौशल्या। मैं भी हैरान हूँ, आखिर ये लोग हैं कौन जो बिन बुलाए चले आए? लेकिन सुबह आए सोने की असरफिया। अजी सुनते हो? जल्दी आओ। आता हूँ। पत्नी की आवाज़ सुनकर दौलत राम जब वहाँ पहुँचा, सुनो, सन्यासी महाराज ने ठीक कहा था, रात को धन बरसेगा। यह देखो कितनी सोने की असरफिया बरसी है। फिर तो किस्मत खुल गई हमारी। जल्दी बटोर ले भगवान। तभी बड़ी बहू भी वहाँ आ गई। अरे, यहाँ तो सचमुच रात धन बरसा और मैं सोती ही रह गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? और जब दौलत राम अपने कमरे में बैठा व्यापार करने की योजना बना रहा था, लीजिए पिताजी, भोजन कर लीजिए। मैं तो बिना किसी लालच के आपकी सेवा करती हूँ पिताजी। अरे वाह, गर्मा गर्म पूड़ियाँ और हलवा। बहू, आज मेरा ध्यान कैसे आ गया? मैं तो अब व्यापार की सोच रहा हूँ, इसलिए अब तुम्हारा इतना मोह बढ़ाना हमारे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी सास को लेकर परदेश जाने की सोच रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दें पिताजी, आप दोनों के सिवा मेरा इस दुनिया में और कौन है? और अगले ही क्षण सीता ने अपने पल्ले से बंधी दुकान की चाबी दौलत राम के हाथों में थमा दी। यह लीजिए दुकान की चाबी पिताजी, मैं तो बस आपकी सेवा करूँगी। यह तो चमत्कार हो गया। लगता है तुमने धन की वर्षा होती देखी है। लेकिन जब इस बात का तीनों बहुओं को पता चला तो वे आपस में कानाफूसी करने लगी। यह विधवा तो बड़ी चालाक निकली, हम ही मूर्ख रही। अभी भी क्या बिगड़ा है उसने जो किया है वह हम भी तो कर सकती हैं। और वे तीनों भी अपने सास ससुर के पैरों में जा गिरी। अरे, यह क्या कर रही हो बहू? उठो। नहीं पिताजी, पहले आप हमें माफ़ कर दीजिए और आप अपनी दुकान और घर संभालें। हमें धन नहीं पिताजी, बल्कि माता पिता जैसे सास ससुर चाहिए, जिनकी सेवा करके हम अपना जीवन सफल बना सकें। उनके जाने के बाद देखा चमत्कार, जब दिन फिरते हैं तो पराये भी अपने बन जाते हैं। फिर ये तो अपनी बहुएं हैं। इधर गणेश और विष्णु दोनों ही सोच में डूबे हुए थे। अब किस मुंह से जाकर पिताजी से क्षमा मांगे? अब तो क्षमा मांगने में ही हमारा कल्याण है, आखिर वह हमारे पिता हैं। फिर हमें क्षमा कर दे पिताजी, हम मूर्ख हैं जो पंडित काशीराम के बहकावे में आ गए। ओह, तो यह सारी आँख काशीराम की लगाई हुई थी। अब समझाओ। उठो बेटे, यह तुम्हारा नहीं हमारी किस्मत का दोष था। तभी वे दोनों सन्यासी भी वहाँ आ गए। अलख निरंजन, ये अहो भाग्य मेरे, जो आपके पवित्र चरण मेरे घर में फिर पड़े। मैं धन्य हो गया। धन की वर्षा से आपकी भविष्यवाणी सत्य निकली महाराज। तो जाओ, अपनी चारों बहुओं को बुलाओ। ये खड़ी हैं महाराज, आज्ञा दीजिए महाराज।
तुम चारों एक एक लकड़ी लेकर आओ जो तोड़ने पर टूट जाए। जो आज्ञा महाराज। और वे चारों लकड़ी लेने रसोई घर की ओर दौड़ी। लगता है सन्यासी महाराज हम पर भी खुश हैं। कुछ देर बाद जब वे चारों लकड़ी लेकर लौटी तो सन्यासी ने उन चारों लकड़ियों को एक रस्सी से कस कर बांध दिया। ये चारों लकड़ियाँ एक साथ इकट्ठी है, अब तुम सब बारी बारी से तोड़ो। इनका टूटना तो असंभव है महाराज। चारों ने उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की पर असफल रहे। यह लीजिए महाराज, यह नहीं टूटी। ठीक है, अब इन्हें खोलकर एक एक लकड़ी को तोड़ो और तब इन लकड़ियों से तुम सबक लो। यदि तुम सब मिलकर रहोगी तो कोई बाहरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। हमें माफ़ कर दे महाराज। तभी दौलत राम के दोनों बेटे भी वहां आ गए। महाराज, अब हमें क्या करना चाहिए कि हम फिर से संपन्न हो जाएं? तुम दोनों अपने पिता का साथ दो, व्यापार को सब मिलकर बढ़ाओ और दूसरों के बहकावे में ना आओ। और जब सन्यासी जाने लगे, महाराज आपकी कृपा से हमारे अच्छे दिन फिर से लौट आए हैं। अब तो हमें अपनी सेवा का मौका दे और आज का भोजन स्वीकार करें। आज नहीं दौलत राम, जब तुम पहले जैसी स्थिति में आ जाओगे तब आएंगे। फिर एक दिन कौशल्या, मैंने सोचता हूँ कि इस पूर्णिमा को भगवान की कथा करा दूँ। हाँ हाँ, कथा के साथ ब्रह्म भोज भी हो जाना चाहिए। अरे वाह, क्या ज़माना आ गया। जब हम पर दुख आया था तो लोग हमारी हवेली भी हमसे छीनने को तैयार थे और आज दावत मांगने चले आए। गणेश, घर आए मेहमान का स्वागत क्या ऐसे किया जाता है? आखिर काशीराम मेरा बचपन का मित्र है। इस बात से पंडित कांसीराम बहुत शर्मिंदा हुआ। मुझे माफ़ करना दौलत राम जी, आपकी संपन्नता देखकर मेरे मन में पाप आ गया था। उठो मेरे भाई, अपनी भूल का एहसास ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। राजमहल में महामंत्री दौलत राम के अब क्या हालचाल है? वह धीरे धीरे अपनी पूर्व स्थिति में आ रहा है। अब उसके घर में शांति है। चलो, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। महाराज, सुना है कल उसके यहाँ ब्रह्म भोज का आयोजन है दूसरे दिन। काश इस समय सन्यासी महाराज भी होते तो कितना अच्छा होता। तभी अलख निरंजन, धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे महाराज। मैं तो आपके ही बारे में सोच रहा था। फिर मैं देख रहा हूँ तुम्हारे सभी शत्रु आज तुम्हारे मित्र बन गए हैं। सब आपकी कृपा है महाराज। कृपा हमारी नहीं, यह तो तुम्हारे अच्छे दिनों का प्रताप है। यही इस संसार का नियम है। उगते सूरज को सभी नमस्कार करते हैं। विराजे महाराज, भोजन तैयार है। आज नहीं, फिर किसी दिन करेंगे। आशा है अब तुमने अपना कर्ज चुका दिए होंगे। अभी राजा का कर्ज चुकाना शेष है महाराज। तभी दरवाजे पर निकली कील सन्यासी की उंगली में चुभ गई। आह, अरे आपकी उंगली से तो खून निकलने लगा। रुकिए, मैं पट्टी बांध देता हूँ। दौलत राम ने तुरंत अपनी धोती से पट्टी फाड़कर सन्यासी की उंगली पर बांधी। अरे, तुमने अपनी नई धोती क्यों फाड़ डाली? मामूली सा घाव था। दूसरे दिन आपको महाराज ने अभी बुलाया है सेठ जी। ठीक है, चलो। महाराज की जय हो। सेवक हाजिर है। अगले क्षण उपस्थित जनों, अब बताओ, क्या आप चाहते हैं कि दौलत राम अपनी हवेली बेचकर यहाँ से चला जाए? नहीं महाराज, अब इनके घर में पूर्ण शांति है। लेकिन मैं आप जैसे स्वार्थी लोगों को अपने नगर में देखना नहीं चाहता। किसी दुखी पड़ोसी की सहायता करने के बजाय तुम उसको यहाँ से भगाने पर आमादा हो गए, उसे बर्बाद करने पर तुल गए। महाराज की उंगली पर वही पट्टी है जो मैंने सन्यासी को बांधी थी। यह क्या चक्कर है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तुम ही फैसला करो दौलत राम, इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, जैसा एक पिता अपने पुत्रों के साथ करता है। फिर मैं आपके व्यवहार से धन्य हुआ महाराज। लगता है इस पट्टी के कारण इसने हमें पहचान लिया है। सुनो प्रजाजनों, दौलत राम के घर में उत्पन्न दुख और कलेशों का मुख्य कारण था एकता का अभाव, जो अब नहीं है। दूसरे दिन, यह लीजिए महाराज आपका कर्ज और ये स्वर्ण मुद्राएं जो उस रात आपने मेरे घर में छोड़ दी थी। शायद इस राज्य में मेरे जैसा अभागा कोई और भी हो। महामंत्री, यह धन राजकोष में जमा करा दो। और फिर जाते जाते, महाराज, सन्यासी बनकर आपने जो मुझ पर उपकार किया उसे मेरा परिवार कभी नहीं भूलेगा। यह तो हमारा फर्ज था। प्रजा के दुखों को बांटना हमारा धर्म है। आज हम बहुत प्रसन्न हैं महामंत्री कि हमारे राज्य का एक दुखी परिवार सुखी हो गया। आप दया और न्याय के देवता हैं महाराज। इसीलिए मैं नगर की प्रजा अपने प्राणों से ज़्यादा आपको चाहती है। यही राजा की सच्ची पहचान है। समाप्त।